प्राचीनतम राज्य त्रिगत व कुलुत की तरह वैदिक एवं पौराणिक काल में अस्तित्व में रहा है। 8 जुलाई 2021 को हिमाचल प्रदेश के विकास पुरुष राजा वीरभद्र सिंह जी के महाप्रयाण के साथ ही बुशहर रियासत के 122वें शासक का अवसान हो गया। वीरभद्र सिंह जी स्वतंत्रता पूर्व 13 वर्ष की अल्पावस्था में पिता राजा पदम सिंह की मृत्यु के बाद गद्दी पर आसीन हुए। वीरभद्र सिंह जी सन 1962 से 2021 तक लगभग 6 दशक तक राज्य व देश की राजनीति में ध्रुव तारे की तरह प्रकाशमान रहे। अपनी सदाशयता, लोकहितैषी भावना और सेवा संकल्प के कारण वे जन जन के हृदय सम्राट बन गए। उनके अवसान से हिमाचल प्रदेश की राजनीति को अपूरणीय क्षति हुई है। वीरभद्र सिंह लोकमानस के दुख दैन्य के मोचक थे। किसी आहत व्यक्ति के आंसुओं से वे स्वयं रो पड़ते थे व तत्क्षण सहायता प्रदान करते थे। ऐसे लोकनायक, हृदय सम्राट नेता वीरभद्र सिंह के महाप्रयाण से बुशहर की पृष्ठभूमि, गौरव व प्रतिष्ठा पर दृष्टिपात करना सभी चीन होगा और ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में ढालना उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आइए संकल्प लें उनके पद चिन्हों पर चलने का। प्रार्थना सभा में सर्वप्रथम मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ भाषा एवं संस्कृति विभाग के पूर्व निदेशक डॉक्टर प्रेम शर्मा जी को। कृपया राजा साहब वीरभद्र सिंह जी के साथ बिताए पल और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। डॉक्टर प्रेम शर्मा जी। संकल्प दिवस में पधारे समस्त जनों को मेरा हृदय से प्रणाम। इस महान दिवस में हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, उस महान विभूति के प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट करने के लिए, जो हमारी भारतीय संस्कृति के एक ऐसे अनुपम हीरे थे। ऐसा हीरा पुनः पुनः आना बहुत दुर्लभ है। भारतीयता का एक प्रत्येक वाक्य उनके जीवन एवं व्यक्तित्व को सार्थक करता था। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। जो उदार चरित्र के मनुष्य हैं उनको समस्त विश्व ही अपना कुटुंब परिवार लगता है। उनके आगे कोई वर्ग, कोई संप्रदाय, कोई धर्म, कोई जाति कुछ नहीं। वो समस्त विश्व में अपना परिवार खोजते हैं। यही भारतीय मनीषियों की अवधारणा रही और उसी अवधारणा को लेकर भारतीय संस्कृति ने विराटतम रूप लेकर समस्त विश्व में अपनी संस्कृति के विस्तार को जो फैलाया, उसका मूल उद्देश्य, मूल कारण, मूल वाक्य और मूल मंत्र यही था कि उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। इतने अपार हृदय के स्वामी एक बड़ा सुंदर सा शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब से आता है, जो वसंत राग में, वसंत में गाया जाता है। ताहाँ सदा वसंत है, जिस घर वसया कंत, जिनके कंत दिशापुरी, सो अहर्निश है जलंत। कि हमेशा उस मनुष्य के हृदय में, जिसमें उस परम पुरुष परमात्मा वाहिगुरु अल्लाह परमेश्वर का वास रहता है, उसके हृदय में हमेशा ताहाँ सदा वसंत है। वसंत में आप देखते हैं पुष्प पल्लवित होते हैं, फल आने को होते हैं, नए पत्ते आते हैं, मनुष्य के एवं पौधों में के शरीर में रक्त संचार होता है, नवजीवन का वह संचार जीवन की उस ऊष्मा और उस प्रकार की किस प्रकार से भर देता है कि सब और आनंद ही आनंद दिखता है। तो वह मनुष्य जिसके हृदय में परम परमेश्वर अनंत विद्यमान रहता है, उसके हृदय में सदा वसंत रहता है। ऐसा ही अनुभव आपने किया होगा इस महान व्यक्तित्व में। वह जहाँ जाते थे, जहाँ बैठते थे, जहाँ उठते थे, जिस समाज में बैठते थे, जिसके प्रति वो उदार होते थे, उनकी समदर्शिता, समदृष्टि, समत्व का भाव मानव विश्व को एक रस्ता से परिपूर्ण कर, हृदय के उस परम तत्व को हृदय में अवस्थित कर, उस पर परिनिष्ठा कर सभी पर अपनी प्रेम दृष्टि को संकल्पित करता था। ऐसे महान व्यक्तित्व में हमेशा परमेश्वर का वास रहता है। इतने बड़े विराट भारत में, उसके साथ हमारे इस प्रदेश में प्रत्येक जनता के हृदय में अपने व्यक्तित्व की छवि बनाए रखना, अपने व्यक्तित्व को ऐसा ढाल देना कि प्रत्येक व्यक्ति
चाहे वो किसी वर्ग का, संप्रदाय का, किसी जाति का, किसी राजनीतिक दल का, उनके मन में भी कभी किसी राजनीतिक दल से द्वेष भाव नहीं था। जहाँ वे मनुष्यता का भाव देखते थे और देखते थे कि इस मनुष्य को कुछ प्राप्त होना चाहिए, वह वर्ग विशेष से हो, किसी राजनीतिक दल से हो, वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उस व्यक्ति विशेष के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते थे और हमेशा उसके प्रति आभार व्यक्त करते थे। आप देखिए, छोटी से छोटी घटना मैं तो देखता हूँ, पीछे भी मैंने जब जन्मदिन था उनकी बहुरानी का, तो उस वक्त वो लंगर में भी यहाँ गए थे। देखिए, लंगर की जो मर्यादा, अन्नपूर्णा की मर्यादा, अन्न की मर्यादा भारतवर्ष में सदैव रही है। भारतीय मनुष्य ने अन्न की महिमा करते हुए माँ अन्नपूर्णा के विशेष स्वरूप को दर्शन किए हैं। उसी परंपरा का पालन करते हुए देखो, बाबा नानक का सच्चा सौदा का 20 रुपए का लंगर आज समस्त विश्व के कोने कोने में फैलकर उस अन्नदान की महिमा को वर्णित कर रहा है। आप देखिए, आज हमारे भाई शिष्यत्व को ग्रहण करने वाले, उनके परम शिष्य भारत कहीं भी किसी कोने में विश्व युद्ध, जहाँ पर युद्ध भी चल रहे हों, वहाँ लंगर की परंपरा चल रही है। उस 20 रुपए का ये लंगर तब से प्रारंभ किया। गुरुदास राम की परंपरा में संगत को रंगत देने में करने वाला वो लंगर अभी भी काम है। इनकी वजह आप देखते हैं कि हमारे इंदिरा गांधी जो ये जो कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर भी लंगर की व्यवस्था की गई। तो वो उनकी प्रेरणा स्रोत से ही वहाँ पर वो प्रारंभ हुआ और अनेक बार उन्होंने वहाँ स्वयं जाकर उसकी प्रतिपूर्ति के लिए बड़े आश्वासन देकर उसको किया। तो ऐसी मानवीय संवेदनाएं उनमें हमेशा रहती थी, चाहे वह किसी बीमार व्यक्ति के प्रति हो। आप देखें कि उनके समय में अनेक जो बीमार व्यक्ति थे, उनके इलाज के लिए जब भी उनके पास वो पहुंचते थे, अविलंब वो अपनी जितनी सहायता हो सकती थी तुरंत व्यक्तिगत सहायता भी वैसी किया करते थे और मानवीय भावों से भरपूर रहकर समस्त धर्मों के प्रति उनकी जो बड़ी आस्था रहती थी। मुझे याद है जब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का जब हमने 300 साल मनाना था, तो समस्त विश्व के शंकराचार्यों का यहाँ आना था। उस वक्त उन्होंने सर्वधर्म भाव संभाव को प्रकट करने के लिए सबसे पहले यहाँ आकर सर्वधर्म संभाव को लेकर के विश्व मंच पर एक ये लाइट भी आ रही है, ये तो है, ये वाली क्यों?
Dalam